वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे आवाज नहीं आई जोर से। गुड आफ्टरनून। सो प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे एक खास टॉपिक पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे देश में एक आंखों की एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्ष 2000 में लगभग 5% बच्चे इस समस्या से ग्रसित थे और आज 2025 में लगभग 30% बच्चे इस समस्या से ग्रसित हैं। और यदि हमने अपनी जीवनचर्या में चेंज नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, तो 2050 तक 5 बिलियन यानी कि विश्व की 5 अरब आबादी इस समस्या से पीड़ित होगी। और इस समस्या का नाम है, क्या नाम है? आवाज नहीं आई, जोर से। मायोपिया। मायोपिया। मायोपिया यानी कि चश्मे का माइनस नंबर। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने चश्मा लगा रखा है? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो जो बच्चे चश्मा लगाते हैं। तो यानी कि लगभग 20 से 30% बच्चों ने चश्मा लगा रखा है। और मायोपिया होने का सबसे मुख्य कारण क्या है? इसके मुख्य कारण है, 5 मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण है एक्सेसिव नियर वर्क, यानी कि पास का अपनी जिंदगी 1 से 2 मीटर के दायरे में सिमट जाना। एक्सेसिव नियर वर्क, एक्सेसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन, एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेज, एक्सेसिव नियर वर्क। इसका मतलब हम पास के काम करने में अपना जीवन का अधिकांश समय बिता रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटीज का अभाव, क्योंकि आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने जो हर संडे को कहीं पार्क में या घूमने जाते हैं? कितने बच्चे हैं? तो आपको ये एक्टिविटी जारी रखनी है। वंस इन अ वीक, एवरी संडे यू शुड गो टू द पार्क एंड गेट एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट। हाथ नीचे कर लो बच्चों, हाथ नीचे कर लो। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ मायोपिया। तो हमारी जो आंख है, वो हमारी आंख हमारा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी आंख है। ये आप देख रहे हो। और आंख की जो टोटल पावर है वो लगभग 60 डायोप्टर होती है, यानी 60 डायोप्टर। और 60 डायोप्टर में से जो आंख होती है हमारी, उसमें से 60 डायोप्टर में से जो कॉर्निया होता है आंख का, जो पारदर्शी पुतली होती है, वो पुतली लगभग, ये कॉर्निया आंख का, और ये आपका कॉर्निया है, आंख हमारी ये कॉर्निया है जो पारदर्शी पुतली है। ये लगभग 44 डायोप्टर कंट्रीब्यूट करती है। 44 डायोप्टर, 44 डायोप्टर ये पावर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है। और उसके बाद आंख का जो लेंस होता है, वो लेंस लगभग, जो लेंस होता है आंख का, वो लगभग 14 डायोप्टर पावर कंट्रीब्यूट करता है, ये लेंस आंख का। और जब इस लेंस में अपनी ओपेसिटी हो जाती है, जब लेंस की ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो जाती है या प्रभावित हो जाती है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? जैसे जब लेंस इस तरह से हो जाता है, एनी गेस? जब लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या? एनीबडी हाथ खड़ा करके बताओ। उस बीमारी को क्या बोलते हैं जब लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है? उस बीमारी का नाम है क्या? कैटरेक्ट। किसने बोला? आ जाओ, आ जाओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बोला था कैटरेक्ट। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पर्व। बहुत ये प्राइज है इसको, पर्व जी को सही जवाब के लिए। तालियां, जोर से तालियां, जोर से तालियां। तो जो भी बच्चा सही जवाब देगा, जिस बच्चे के जवाब सही होंगे उनको प्राइज भी मिलने वाला है आज। तो ये जब लेंस सफेद हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट, यानी कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख का लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है। और मोतियाबिंद अंधता का सबसे प्रमुख कारण है। अंधता के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है मोतियाबिंद, दूसरा कारण है दृष्टि बाधिता का, दृष्टि दोष, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर।
यानी कि ऐसे दृष्टि दोष जो कि चश्मे के द्वारा ठीक हो सकते हैं लेकिन उनको करेक्ट नहीं किया गया, उसको बोलते हैं अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर। तो दूसरा प्रमुख कारण है। और तीसरा कारण है अंधता का, दृष्टिबाधिता का, ग्लोकोमा यानी काला पानी। और चौथा कारण है पर्दे की बीमारियां। ये आंख का पर्दा होता है जो जिसको रेटिना कहते हैं। पर्दा आंख का वो अंग है, वो पार्ट है जहां पर आप लाइव ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। जो भी किसी को यदि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो यू कैन सी द लाइव ब्लड वेसल्स ऑन द रेटिना। ये बॉडी का केवल एकमात्र हिस्सा है जहां पर आप लाइव ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। तो चौथा कारण है अंधता का रेटिनल डिसऑर्डर्स या रेटिना की बीमारियां। और पांचवा कारण है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कि आंखों की कॉर्निया की बीमारियां। तो ये 5 प्रमुख कारण है अंधता के। और मायोपिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मायोपिया छोटे बच्चों में होता है और मायोपिया बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है। विश्व के कुछ देश जैसे जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन देशों में लगभग 80 से 90% बच्चे मायोपिया से पीड़ित हैं। 80 से 90% बच्चे मायोपिया से पीड़ित हैं। और यदि हमने प्रयास नहीं किए गए तो भारत में भी यही हालत हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि मायोपिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई मायोपिया सो सिग्निफिकेंट? व्हाई मायोपिया इज सच इंपॉर्टेंट आई डिसऑर्डर और रिफ्रैक्टिव एरर? तो सवाल ये है कि मायोपिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति की चश्मे का माइनस नंबर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और किसी किसी बच्चे में तो ये नंबर बढ़ के -2, -3, -4, -5 से शुरू होते -15, -20 तक पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में बिना चश्मा लगाए बच्चे को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इट हैम्पर्स योर परफॉर्मेंस, इट हैम्पर्स योर सेल्फ एस्टीम। ये आपका सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। ये आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स आप खेल नहीं सकते क्योंकि चश्मा लगा हुआ है। और साथ ही साथ 3 बीमारियों की रिस्क बढ़ जाती है। और वो 3 बीमारियां कौन कौन सी हैं? पहली बीमारी है जिसकी हमने बात की थी, वो बीमारी है ये वाली। क्या नाम है इस बीमारी का? मोतियाबिंद। मायोपिया वालों को कैटरेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बीमारी है ग्लोकोमा यानी कि काला पानी की। और तीसरी बीमारी है पर्दे की समस्याएं यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट। तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को 3 बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, मोतियाबिंद, काला पानी और तीसरी बीमारी है रेटिनल डिसऑर्डर या रेटिनल डिटैचमेंट। इसलिए मायोपिया बहुत जरूरी है। और इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि आंखों को स्वस्थ कैसे रखें। आप लोग देश का भविष्य हैं। बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य बच्चे होते हैं। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है यहाँ पे आके आप सभी के बीच में कि मुझे आप सभी से मिलने का मौका मिला क्योंकि आप भारत देश का भविष्य हैं। और आपको अपने आप को इस योग्य बनाना है कि आप देश का नेतृत्व कर सकें, देश का लीडरशिप कर सकें। आप तो नेतृत्व करने के लिए आपको तैयार रहना है। आप जो देश के भविष्य हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप देश का नेतृत्व कर सकें। उसके लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का होना बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार से हमारी भारत देश की परंपरा गौरवशाली परंपरा रही है, हमारा देश वीर भगत सिंह का, महाराणा प्रताप का और चंद्रशेखर आजाद का और अनेकों महापुरुषों का देश रहा है, उसी प्रकार हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश का गौरव बढ़ाना है। तो जिस प्रकार से किसी कवि ने कहा है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं कि जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनके गुण गाएं, कि जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनके गुण गाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें स्वस्थ आंखों के लिए 5 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आज के बाद जो भी आप लोग जब भी सुबह उठेंगे तो डेली कम से कम 15 मिनट एक्सरसाइज करें। अपनी सांसों को डीप सांस लेने का अभ्यास करें। डीप सांस, डीप ब्रीदिंग। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, उथली सांस ले रहे हैं, शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो डीप सांस लेने का अभ्यास करें। आंखों को हम लगभग 1 मिनट में 15 से 20 बार झपकाते हैं, पर हमारी जो ब्लिंक रेट है वो इनकम्प्लीट ब्लिंक है। हम लोग पूरी तरह से आंखों को झपकाते नहीं है, इनकम्प्लीट ब्लिंक लेते हैं। तो कम से कम 15 से 20 बार झपकाएं। सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करें और संडे के दिन पार्क में जाकर
1 घंटा कम से कम सनलाइट एक्सपोजर लें। कई बच्चे आजकल ऐसे होते हैं कि सनलाइट में जाएंगे तो स्किन डार्क हो जाएगी और स्किन काली हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। तो इस तरह की भ्रांतियां हैं कि हमारे जो इंडिया में जो भी बच्चे हैं उनमें मेलानिन होता है, तो मेलानिन जो होता है वो पिगमेंट अल्ट्रावायलेट किरणों के खतरों को बचाता है। तो सनलाइट के साथ एक्सपोजर लें। जब आप सनलाइट का एक्सपोजर लेते हैं तो आंख के अंदर एक विशेष प्रकार का हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन आंख की लंबाई को, एक्सियल इलोंगेशन को रोकता है, इसलिए डोपामिन जब सीक्रेट होता है तो मायोपिया का खतरा कम हो जाता है। और इसी प्रकार से जब आप सनलाइट के साथ जाते हैं, नेचुरल प्लेस पे जाते हैं, प्रकृति के साथ आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करते हैं, जो कि आप संडे को कर सकते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में 4 हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उनका नाम है डोज, DOSE। कोई बच्चा बता सकता है कि क्या नाम है इन चारों हैप्पीनेस हार्मोन के? अगर कोई बच्चा बता सकता है तो मैं उसको प्राइज में उसको मिलेगा, अन्यथा मैं बता देता हूं आपको। ये हैप्पीनेस हार्मोन है डोज, DOSE। डोज, D मीन्स डोपामिन, O मीन्स ऑक्सीटोसिन, S मीन्स सीरोटोनिन और E मीन्स एंडोर्फिन। तो चारों हैप्पीनेस हार्मोन है जो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क के द्वारा स्रावित होते हैं और हमें ये खुश रखते हैं। जब आप प्रकृति के साथ, जब आप अपनों के साथ, जब आप समय बिताते हैं, जब आप संगीत सुनते हैं, जब आप किसी अपने पेट्स के साथ खेलते हैं, पालतू जो पशु होता है उसके साथ खेलते हैं, तो ये चारों हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो हमें सबसे पहला काम करना है कि एवरी डे डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, पहला बात। दूसरा काम करना हमें कि ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हम जो हमारा जो शरीर है वो सबसे बेशकीमती इंस्ट्रूमेंट। आज आपके पास कोई, किसी के पास साइकिल है, स्कूटर है, गाड़ी है, हम उसका रखरखाव करते हैं। ये हमारा शरीर बेशकीमती है, दिस इज प्राइसलेस। तो इसका रखरखाव करने के लिए हमें हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड में हमें जो दलिया होता है, पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं वो खाने हैं, मौसमी फल खाने हैं जैसे कि पपीता और अमरूद, आम, गाजर, ये जो मौसमी फल आते हैं उसको खाना है। और फास्ट फूड को अवॉइड करना है, मिनिमाइज फास्ट फूड कंजम्पशन। मैगी, पिज्जा, बर्गर जितना कम खाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इनके अंदर पेस्टिसाइड होते हैं, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, इनके अंदर आर्टिफिशियल जो एक स्वीटनर होते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव एजेंट होते हैं, इससे हमारी आंखों को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। दूसरा काम फूड का हो गया, सनलाइट का हो गया, फूड का हो गया। तीसरा काम है कि आपको डिजिटल डिटॉक्स अपनाना है। हफ्ते भर में एक बार डिजिटल डिटॉक्स का मतलब होता है कि एक दिन जिस प्रकार से हम उपवास करते हैं उसी प्रकार से मोबाइल का उपवास करना है। एक दिन मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, या कम से कम 2 घंटे का डिजिटल उपवास रखें, जिसको हम बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स या डिजिटल डिटॉक्स। और चौथा काम करना अपन को कि साल में 2 बार अपनी आंखों की जांच नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ से करवानी है आपको, ताकि आपकी आंखों में कोई समस्या हो तो आपको पता चल जाए। आप अपनी आंखों को बंद करें, एक आंख को दूर देखें और दूसरी आंख को बंद करें, फिर दूर देखें। दोनों आंखों से यदि आपको बराबर दिखता है तो आपकी आंख की रोशनी सही है। यदि एक आंख से कम दिखता है तो ये लेजी आई यानी कि आंख सुस्त होने के लक्षण हो सकते हैं और ये एम्ब्लायोपिया हो सकता है। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। और जिन भी बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है उन बच्चों को उनको चश्मा की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए आपका स्वागत है। आप चाहें तो अस्पताल में भी आ सकते हैं दिखाने के लिए, और आप चश्मा बिना किसी हेजिटेशन के लगा लें। और पांचवी और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट बात यह है कि मायोपिया के लिए आप बचने के लिए अपनी लाइफ प्रोडक्टिव रखें, अपनी एक डिस्टेंस बना के रखें, जो एक विशेष डिस्टेंस होती है लगभग 45 सेंटीमीटर की, उस डिस्टेंस को बनाकर पढ़ाई करें और ऑप्टिमम लाइट रखें और सनलाइट में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि सनलाइट का सीधा संबंध मायोपिया प्रोग्रेशन को रोकने से है। तो ये 5 चीज़ें होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, जो भी बच्चा सही जवाब देगा उसको प्राइज़ मिलेगा। अच्छा, पहला सवाल ये है कि हमारी आँखें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और हमारी आँखों से ही हमारी अधिकांश लर्निंग होती है। तो लगभग जो मैं 4 चॉइस दूंगा कि हमारी लर्निंग, कितनी लर्निंग का पार्ट आँखें कंट्रीब्यूट करती हैं, 10%, 20%, 80%, 60%। तो सही आंसर क्या है? 60, 80 कितने बोला? 60, 80, आओ 80 ना, आ जाओ अभी, आ जाओ। तो क्या नाम है आपका? तो
आ जाओ। तो आ जाओ। और आपका नाम क्या बेटा? हाँ, सिद्धि भार्गव। और आपका? लक्ष्मी नंदन। तो बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और ये आपको एक छोटा सा इनाम है, प्राइज है आपको बेटा। हमारी आंखें 80% लर्निंग को कंट्रीब्यूट करती हैं, 80% लर्निंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं सवाल पूछता हूं कि जो मैंने 4 हैप्पीनेस हार्मोन बताए थे, कोई बच्चा हाथ खड़ा करके बताए। हाँ, जाओ। उन 4 हैप्पीनेस हार्मोन के नाम क्या हैं? आ जाओ, कम ऑन, आ जाओ बेटा। उन 4 हैप्पीनेस हार्मोन के नाम क्या है बेटा? हाँ बताओ। हाँ नहीं, हैप्पीनेस हार्मोन। हाँ, डोज बताओ। एक तो हाँ, डी से क्या था? डी से था डोपामीन। हाँ, डीओ से ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। हाँ, और ई से एंडोर्फिन। एंडोर्फिन। क्या नाम है बेटा? तनिष्का शर्मा। दो इनको प्राइज दो, इन्होंने एटलीस्ट ट्राई तो किया है इन्होंने। बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां तनिष्का के लिए, जोरदार तालियां। तो 4 डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, ये 4 हैप्पीनेस हार्मोन है। अब एक सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बच्चा अगर बता देता है तो उसको इनाम मिलेगा कि अपनी आंखों में एक पार्ट होता है जो कि पारदर्शी होता है और जिसकी पावर 44 डायोप्टर होती है, और बार बार मसलने से एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है केराटोकोनस। तो वो कौन सा पार्ट है जिसको बार बार मसलने से वो केराटोकोनस हो जाता है? कौन सा पार्ट है जो कि उसमें प्रभावित होता है? हाँ, आ जाओ। हाँ, आपने सही जवाब, कई लोग बच्चों ने बताया। चलो चलो, अब इधर आ जाओ आप, एक इधर आ जाओ। अब नेक्स्ट में जाओ। हाँ, ये सवाल कॉर्निया। तो चलो, हाँ आपने सही बताया। अब ये सवाल का जवाब, क्या नाम बताया आपका? खुशी शर्मा। आप? पलक महावर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका नाम है कॉर्निया। मैं आगे से सवाल पूछूंगा, सभी का नंबर आएगा। बहुत बहुत बधाई खुशी और पलक को। तालियां, जोर से तालियां, जोरदार तालियां। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 सवाल थे कि आई को क्लीन कैसे करें और चश्मे के नंबर कम कैसे करें। तो चश्मे का नंबर एक बार जब आ जाता है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में 3 तरह के ऑपरेशन हैं जिनके माध्यम से चश्मे का नंबर कम हो सकता है। इसमें पहला ऑपरेशन है लेसिक लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिसके माध्यम से चश्मे का नंबर हट सकता है। दूसरा है फिकिक लेंस इम्प्लांटेशन, जिसमें चश्मे का नंबर माइनस नंबर जैसे कि -15, -20, -30 तक हट सकता है। और तीसरा सर्जरी जिसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, इसके माध्यम से चश्मे का हाई नंबर हट सकता है जिसमें मोतियाबिंद भी हो। अब हम वापस सवाल जवाब पे आ जाते हैं कि हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जहां पर विजुअल सेंसेशन, दृष्टि, आवेग रिलीज होते हैं। अब मैं आपको सवाल मुश्किल है इसलिए मैं 4 चॉइस दे देता हूं। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। हमारे मस्तिष्क का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर दृष्टि, आवेग यानी विजुअल इंपल्सेस रिलीज होते हैं? ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब। हाँ, आओ, कम। ऑक्सीपिटल लोब इज द करेक्ट आंसर। क्या नाम बेटा आपका? जोरदार तालियां सर को। बहुत बहुत बधाई बेटा। क्या नाम है आपका? इफ्रा। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम अगले सवाल की जवाब तरफ आते हैं कि हमारी जो आंख होती है, हमारी आंख जो होती है उसमें अगर वो कैमरा होती तो उसमें कितना मेगापिक्सल होता? मैं 4 चॉइस दे देता हूँ। 576 मेगापिक्सल, 1048 मेगापिक्सल, 250 मेगापिक्सल एंड 80 मेगापिक्सल। 80 is not the correct answer is 576 मेगापिक्सल। आपने बताया? आ जाओ। 576 आपने बताया क्या? आ जाओ। 576 मेगापिक्सल। यदि हमारी आंखों में, इसके बाद केवल 2 प्रकाश, तो हमारी आंखें यदि कैमरा होती तो उसमें 576 मेगापिक्सल उसका रिजोल्यूशन होता है। क्या नाम है? विराट शर्मा। वेरी गुड। तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।
जोरदार तालियां। अब अगला सवाल है, बहुत बधाई बस। अगला सवाल है कि हमारी शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे सबसे फास्ट मसल मूव करती है, जहाँ की मांसपेशियाँ सबसे तेज होती है, मतलब 1 सेकंड में भी 10 बार झपक सकती है। हमारे शरीर की कौन सी ऐसी मांसपेशियाँ हैं जो सबसे तेज झपकती हैं, सबसे तेज, द फास्टेस्ट मसल इन द बॉडी? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें सभी ने आंसर दे दिया, फास्टेस्ट। ओके, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें सभी का जवाब हो गया। तो द फास्टेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज आई मसल, आंख की पलकें, बोलते हैं पलक झपकते ही हो गया, पलक झपकते हो गया। अब ये सवाल, इसमें अगला सवाल है कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसकी ब्रेन सप्लाई, जिसकी ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन के बाद दूसरी नंबर पे होती है? हमारे शरीर का कौन सा पार्ट है, आंख का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी ब्रेन की सप्लाई, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा होती है? कौन सा पार्ट है वो? नहीं, आई में कौन सा पार्ट है? आंख का कौन सा अंग है, बताओ? हार्ट डी, नो नो, हार्ट डी वो आई का पार्ट है। और मैं आपको बता देता हूँ, वो पार्ट आंख का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसके बारे में मैंने बताया था, ये वाला पार्ट, ये वाला क्या नाम है? पर्दा, आंख का रेटिना। आ जाओ भाई, आंख का रेटिना, पर्दा, आंख का पर्दा है ना? तो आंख का पर्दा है जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई उसको होती है। और बहुत बधाई, क्या नाम है आपका? सोनिया सिंह सोलंकी। वेरी गुड, तालियां, जोरदार तालियां। अब आखिरी सवाल है जो एक छोटा ऐसा सवाल है जो कि जीके से संबंधित है। इसका जो भी सही आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा। और ये आखिरी सवाल ऐसा है जो जनरल नॉलेज से संबंधित है। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में का नाम क्या था? जिस फिल्म में जिसके जीवन पर आधारित थी, उस व्यक्ति का जन्म साउथ इंडिया, तमिलनाडु के मछलीपट्टम नामक जगह पे हुआ था। वो व्यक्ति जन्म से अंधा था और उसने MIT बोस्टन से अपनी पढ़ाई की और आज वो बोलेंड इंडस्ट्री का मालिक है। वो एक ऐसा व्यक्ति जो बोलेंड इंडस्ट्री का मालिक है, 500 करोड़ रुपए की कंपनी है। और वो व्यक्ति जन्म से ही अंधा है, जन्म से अंधा है। खड़े होकर बोलो, क्या नाम है? श्रीकांत, आइए भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। उसका नाम है श्रीकांत बोला। श्रीकांत बोला, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। श्रीकांत बोला इज द पर्सन हु वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, और उसने आज 500 करोड़ रुपए की बोलेंड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की। क्या नाम है बेटा आपका? पल्लवी यादव जी ने ये सवाल जीता है। बहुत बहुत बधाई पल्लवी जी, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब मैं जाने से पहले कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से अपना संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। और देश की आज़ादी की कीमत उन लोगों से पूछो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। आज भी हमें आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन आज भी हमें बहुत सारी चीज़ों से लड़ना है। उनमें से एक चीज़ स्वास्थ्य के प्रति भ्रांतियाँ भी हैं। हमारा जो स्वास्थ्य है उसके प्रति कई सारी भ्रांतियाँ हैं कि जैसे कि किसी को यदि चश्मे का नंबर आ गया तो फिर चश्मा लगाने के बाद भी बढ़ता रहता है, या बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हर फील्ड में। उन भ्रांतियों को मिटाना है हमें एक देश का जिम्मेदार नागरिक बनना है। और खान पान के माध्यम से, अपनी दिनचर्या के माध्यम से देश भर में एक ऐसा संदेश देना है जिससे कि हम आज़ादी के बाद अपने जीवन का अर्थ सार्थक कर सकें। और आज नेशनल मायोपिया वीक का आयोजन 14 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। और इस आयोजन के लिए स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, मतानंद वेलफेयर फाउंडेशन एंड एंटोड फार्मास्यूटिकल के संयुक्त तत्वाधान से आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि देश भर में बच्चों के बीच
मायोपिया और अन्य नेत्र रोगों के बारे में जानकारी बढ़ाना, जिससे कि बच्चे जीवन जीने की शैली को सुधार कर सकें और सभी बच्चे इस स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लड़ते हुए एक स्वस्थ नागरिक बनने का दायित्व पूरा कर सकें। तो आइए इन पंक्तियों के माध्यम से हम स्वास्थ्य क्रांति का संदेश जन जन तक फैलाते चलें और बिगुल बज गया स्वास्थ्य क्रांति का, बच्चों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया स्वास्थ्य क्रांति का, बच्चों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायल नहीं कहाना है। जिनने पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गंवाते हैं, समय चूक जाने पर तो अंत समय पछताते हैं। तो आइए हम स्वास्थ्य क्रांति के इस बिगुल को, इस संदेश को, नेशनल मायोपिया वीक के संदेश को जन जन तक पहुंचाते चलें और स्वास्थ्य क्रांति में अपना सहयोग देते हुए इस भारत माँ को स्वस्थ राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते चलें। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, कोटा।